अस्सलामुअलैकुम। इस किचन को कबाड़ खाने से महल कैसे बनाया मैंने, यह जानने के लिए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये है मेरी सुबह की शुरुआत, जो कि सबसे पहले मेरे बेड से स्टार्ट होती है, अपने रूम से स्टार्ट होती है, यहाँ के हर एक सामान को हटाने से होती है जो कि एक्स्ट्रा होते हैं। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं सुबह उठूँ और मुझे कुछ ना कुछ कबाड़ा ना मिले, इम्पॉसिबल। आज मेरी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है क्योंकि मैंने इसके अंदर मेरा रूटीन बताया है सुबह का, और मैंने फिर पूरे किचन की सफाई भी की है, तो इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो गया है। बट आज की वीडियो बहुत अच्छी है, मतलब मैंने इसके अंदर पूरा किचन जो साफ़ किया है उसकी पूरी वीडियो बताई है आगे। तो हम शुरू करते हैं आज सुबह से। तो सबसे पहले मैंने अपने जो घर की जो डेली की जो सफाई होती है वो मैंने की। आप इस चादर के नीचे देख रहे हैं, मैंने इसके नीचे एक सीट आती है ना बस की, वो रख रखी है। मेरे पास, मैं कोई इतनी अमीर नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, बस यही लोकल चीज़ें हैं जिन्हें मैं अपने हिसाब से सजाती हूँ। तो आप देखिए मैंने इसके ऊपर टावल रखा हुआ है ताकि अच्छा लगे। और मेरा बेड देखिए, ये भी अभी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा बेड का कलर है पिंक एंड वाइट, और उस पर जब ये ब्लू कलर की बेडशीट बिछाते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और मुझे ये मेरी फेवरेट बेडशीट है, जो कि मेरे मम्मी, मेरे पापा, उन्होंने मेरे को दिया था। सब मेरे को कहते हैं कि ये वाली बेडशीट आप ज़्यादा बिछाते हो। तो हाँ, उसका रीज़न यही है कि मेरे को ये, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, पिंक एंड वाइट, और ये इस पर बहुत ज़्यादा शूट करती है, और ये बहुत मजबूत भी है, इसीलिए मैं इसी को बिछाती हूँ। बाकी मेरे पास और भी बेडशीट पड़ी है 3-4, बट मैं इसके अलावा दूसरी नहीं बिछाती हूँ। मेरे पास इंस्टा के अंदर एक कमेंट्स आया था जिसके अंदर मुझे किसी ने बोला था कि आप यही एक बेडशीट बिछाती हो। तो मैंने उनको बोला, देखो यार, मेरे पास ये बेडशीट है, मैं इसी को बिछाऊंगी। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं या तुम इतनी अमीर हो तो तुम मुझे भेज सकती हो, मेरे पास जो है मैंने उसे बिछा दिया है। हाँ, मैं इसे धोकर वापस बिछा लेती हूँ। अब इसे तुम मेरी गरीबी समझो या मेरी चॉइस समझो, अब मैं इसे अपनी चॉइस समझती हूँ, बट मेरे पास है। अगर मैं आपको दिखा सकती हूँ, बट मुझे किसी को, मतलब किसी को खुद को यूँ नहीं दिखाना है कि हाँ मैं सही हूँ या गलत हूँ। मैं सही हूँ और मुझे पता है, और मुझे किसी को दिखाने के लिए सब नहीं करना है। तो ये बेडशीट मेरी फेवरेट है, इसीलिए मैं इसे बिछाती हूँ। किसी को दिक्कत है तो वो जा सकता है, हाँ तो छोड़े आप। बाकी जो लोग मुझे कमेंट्स रील पे लाइक करते हैं, वो उन लोगों का मैं बहुत अच्छे से थैंक यू बोलती हूँ। इंस्टा पर भी है, जो व्यूज़ भी आते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यार वहाँ पे। तो ये थी मेरी, जो हम नीचे सोते हैं ना बच्चों को लेकर, मैं कभी कभी नीचे सो जाती हूँ मच्छरों की वजह से, या तो इन सबको मैंने सबसे पहले उठाया क्योंकि मेरा एक कोना बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है, उधर कुछ भी नहीं है बेड के अलावा। और इधर जो ये रात को मैंने कपड़े लगाए थे मशीन में, वो मैंने रात को ही धो दिए थे, बस सुखाना बाकी था। तो मैंने अभी इनको सुखाने के लिए सीढ़ियों पे रख दिया, तो मैं उधर से फ्री होके फिर इनको बाद में सुखाऊँगी। ये है मेरा पोछा, जो पता नहीं कब से चल रहा है, शायद हो गए होंगे 2 महीने तो, बट चल रहा है। काम भी कितना ही करता है बेचारा, एक रूम साफ़ करता है और एक चौक साफ़ करता है, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं है इसका। और जो ये सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे उनको मैंने ठिकाने लगाया। अगर कोई मेरी वीडियो देखता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स किया करे ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, और जो डेली देखते हैं वो लोग तो प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मुझे कमेंट्स करो। जो भी मेरी वीडियो को देखता है वो प्लीज़, ताकि मुझे अच्छा लगे। मैं भी उन लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई देना चाहती हूँ, और मुझे रिप्लाई करेगा मैं उनका नाम भी लूँगी। और मतलब जिनको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं, कम से कम वो मुझे ये तो बताए कि हाँ अच्छे लगते हैं, या मुझे कोई कमी है तो वो मुझे बताए ताकि मैं उसे दूर कर सकूं। क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल क्रिएटर हूँ, धीरे धीरे ही कुछ गलतियाँ हैं जो दूर होती जा रही है, और हो जाएगी इंशाल्लाह। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब आसान हो जाता है। बट आप लोग बताया करें मुझे ताकि मुझे पता चले। मुझे ऐसे नहीं पता चलता है कि किसको क्या कमी लग रही है, किसको क्या कमी नहीं लग रही है। तो ठीक है, फिर मैं अब आगे बताती हूँ आपको। ये है मेरे सुबह का टाइम, तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ मेरे रूम का। इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास कचरा नहीं है, तो ये फटाफट साफ़ हो जाएगा मेरा। और आप लोग भी मुझे बताओ, आप लोगों के पास कितने रूम हैं, आप लोग कैसे रह रहे हैं, मुझे बताया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग भी मेरी ही तरह रहते हैं, इतनी दिक्कतों का सामना करते हैं, और किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को अरेंज करते हैं और मैं कैसे करती हूँ। मुझे बताएं कुछ आइडिया, ताकि मेरी भी हेल्प हो सके, और आप लोगों से बात करके मुझे अच्छा लगता है इसीलिए।
क्योंकि यार मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरे दोनों बच्चों को साथ में लेकर बहुत कुछ करना पड़ता है मुझे। कभी इधर झाड़ू लगाऊंगी, कभी इधर लगाऊंगी, बीच में ये आ जाएंगे, फिर इनको संभालूंगी या फिर इसको सुलाऊंगी या टीवी में एंगेज करूंगी। मतलब इनको इन चीज़ों से दूर करना पड़ता है और इन सब के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने बच्चों का थोड़ा सा टाइम भी कम हो रहा है। जो टाइम अच्छे से दे पाते थे वो टाइम थोड़ा कम हो गया है, बट इट्स ओके। वो टाइम मैं दूसरी तरफ से निकाल लेती हूँ। मतलब खुद जो सोते थे ना, वो सोना मैंने बंद कर दिया है ताकि बच्चों को भी प्रॉपर टाइम मिल सके और जो मेरी मेहनत है ना वो भी लगातार चलती रहे। तो देख लो, अब ये मेहनत ही है एक तरह से। हम अपनी नींद को अवॉइड कर रहे हैं। जो दिन में मैं सोती थी ना वो मैंने अब बंद कर दिया है, क्योंकि अब मैं रील एडिट करने वगैरह में इन्हीं में रह जाती हूँ। तो जानते ही हो आप, कम से कम 2 या 3 घंटे लग जाते हैं मुझे। 2-3 वीडियो होती है तो फिर इतना टाइम ऐसे ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता। इसीलिए अब खुद की नींदों को तो गोली ही मार दो, कोई मतलब नहीं है अब उन चीज़ों का। तो बहुत हार्ड वर्क है, ऐसा नहीं है कि हाँ आसानी से हो जाता है, आसानी से कुछ नहीं होता है। अब मैंने इधर ये जो मेरे बाहर का गेट है ना, मेरे 2 गेट है, एक इधर है एक बालकोनी की तरफ है। बाहर बालकोनी है तो उधर है एक गेट। आनू बंद कर दे, खराब हो जाएगा बेटा। गंदी बात। अच्छा बेटा नहीं करते बाबू, नो गलत बात। मैं ना पिटाई लगा दूंगी अभी, नहीं समझ में आ रहा। हाँ नू हम जा, मेरा अच्छा बच्चा नहीं करते ऐसे गलत बात। बटन बंद कर दूंगी मैं, ठीक है? बटन ही बंद करना पड़ेगा, मैं बताऊँ। बटन बंद कर रही हूँ मैं, बहुत हो गया, खराब करेगा मशीन को। पहले बड़ी मेहनत से तो मशीन आई है। अब चलाओ तुम, अब चलाओ, अब चलाओ, चलाओ मशीन, चलाओ चलाओ चलाओ। नहीं नहीं चलाओ 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 मशीन चलाओ। मजा आया, एक लड़के का मजा आया। नहीं चल रही ना, देख अब मैंने पहले बोला था नहीं चलेगी। मैं पोछा लगा लूँ, पोछा लगा लूँ। या अल्लाह, मान जा मेरा बेटा, मम्मा को काम कर लेने गिर जाएगा तो मैं क्या करूँगी? सब मुझे डांटेंगे फिर। कौन डांटेगा मेरे को? सब डांटेंगे मेरे को, है ना? रख दो सरफ को, अभी कपड़े धोएंगे ना जब डालेंगे, ठीक है? ओके ओके पक्का। अम्मा के पास चले, चलो चलो अम्मा के पास। हाँ क्या कर रही देखा अम्मा, अम्मा क्या कर रही देख, अपना दलिया छाप कर रही है अम्मा, है ना? दलिया छाप कर रही है ना अम्मा, दलिया छाप कर रही है। फिर खाओ भयो, खाएगा क्या तू दलिया? हाँ तो मैं अब करने जा रही हूँ अपने किचन का पोस्टमार्टम। देखती हूँ मेरी मेहनत रंग लाती है या मैं थक कर आती हूँ। पर उससे पहले मैं हमजा की टीवी चला देती हूँ, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहा। और टीवी की हालत देखो मेरी, टीवी चलाई तो देखो, ये भी बेचारी मेरी किस्मत की तरह टूटी पड़ी है। चलो भाई इनको बिठाते हैं, उसके बाद हम अपना काम करते हैं। तो देखिए ये है मेरा किचन। पता नहीं दोस्तों आज मुझे कौन सा दौरा पड़ा था, जो मैंने सुबह उठते ही ठान लिया कि नहीं आज किचन की सफाई करूँगी। और मैंने स्टार्ट तो कर लिया है, अब अल्लाह जाने मैं थकूँगी या मैं मर जाऊँगी, क्योंकि ना ये बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है पूरे किचन का एक दिन में सफाई करना। तो मैंने सबसे पहले ये मिक्सी है जो मेरी बहुत गंदी हो रखी थी, इतनी भी नहीं बट हाँ हो जाती है थोड़ी बहुत, तो मैंने इसको रगड़ रगड़ के इसको क्लीन किया पहले तो। और आज मैंने ना पूरी ताकत लगा दी, मेरे अंदर जितनी ताकत थी ना उतनी। सब मुझे कहते हैं तू कमज़ोर है,
पर आज मैंने ये किचन भी बोलेगा भाई तू कमज़ोर नहीं है, तो इसमें बहुत ताकत है। इसलिए मैंने सारी ताकत इसी पे दिखाई। लोगों का गुस्सा इस किचन पे निकाल दिया मैंने। इतना रगड़ा कि अब देखना ये चमकेगा नहीं, ये सीधा है ना बल्ब की तरह झमझम करेगा। और ये जो आप देख रहे हो जिसमें रगड़ रही हूँ, ये है ना वो है, क्या बोलते हैं इसको, टूथ ब्रश होल्डर, जो मैंने ऑफलाइन लाई थी। मैं वैसे मैं ज़्यादातर ऑनलाइन लाती हूँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो, बट मैंने ये ऑफलाइन लेके आई थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। और मैंने अब पाइप से जितना भी रगड़ा था ना उसको चमका के रख दिया है। देख लो आप कितना चमक रहा है ना, आपकी आँखें बंद हो रही होगी। तो मैंने इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया है। अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, ये तो बस शुरुआत है, देखते जाओ आप। आज ये सफाई का डिसीज़न लेके मैंने ना अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। मुझे ऐसा लग रहा है आज सफाई करते करते मुझे हथौड़ा छीनी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए और देखिए मैंने कैसे कैसे सफाई करी, कैसे नहीं। और अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे बताना, या फिर कुछ नया आपको लगे कि नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए था, आपको इस तरीके से करना चाहिए था, तो मैं वो भी करूँगी। कि मैंने इसे पूरा साफ़ कर दिया है और इसको साफ़ करके मुझे ऐसी फीलिंग आ रही जैसे अब हमें ना कहीं और रहने वाले हैं इसको छोड़कर। बट इसको छोड़ना तो बहुत दुख भरा काम है। देखो अब मैं सिंक रगड़ने वाली हूँ, और इस सिंक को जितना रगड़ने में मैं इतना जोर लगा रही हूँ ना, इतना अगर मैंने पढ़ाई में ध्यान दिया होता था तो अभी मैं सरकारी नौकरी लगी होती, यहाँ काम नहीं कर रही होती। खैर यहाँ सिंक चमकाना किस्मत में लिखा है, तो अब इस सिंक को ही अच्छे से चमका लेते हैं हम। इसमें क्यों अपना मतलब जैसे पहले छोड़ चुके पढ़ाई को कि नहीं कुछ होगा, तो अब इसको तो नहीं छोड़ेंगे यार, ये तो अपनी ज़िंदगी है। चलो इसको बढ़िया धो देती हूँ मैं आज। आपको एक हूँ, अगर आपको जब भी गुस्सा है ना तो आप किचन में आ जाया करो और जूना लो, साबुन लो और उनको बढ़िया रगड़ो। और अब इन ताकों को भी मैंने इनके ऊपर पानी की बौछार चलाकर इनकी भी सारी गंदगी निकाल दी है। बड़े दिनों में नहाई है बेचारी, गोरी हो गई। सुनो दोस्तों, आज मैंने ना इस गैस से सारा बदला निकाल लिया। ये कभी दूध बाहर निकाल देता है तो कभी क्या, तो आज मैंने इससे सारा बदला ले लिया। आज मैंने इसे फेशियल ट्रीटमेंट दे दिया, जैसे शोरूम से लाया हो इसको, ऐसे चमक रहा है आज ये। अभी मैंने चूल्हा साफ़ भी नहीं किया था कि हमारे जनाब जी का ऑर्डर आ गया कि भाग्यवान हमें भी रोटियां दे दो। मरे जा रहे हैं यार, मैं तो मर ही नहीं रही जैसे। हद है यार, इतनी मेहनत से मैंने गैस को चमकाया था, फिर से वापस इस पर आटा हो जाएगा। पर क्या करें, घर में रहना है तो इनका ऑर्डर तो मानना पड़ेगा। सही बात है। और अब बारी आती है हमारी ज़मीन की, जिसको मैं इतना बढ़िया रगड़ रही हूँ ना कि कोई आ गया ना तो वो फिसल के गिरेगा। खैर मुझे क्या, मुझे तो इसको चमकाना है, क्योंकि ना यार यहाँ पे जब मैं रोटियाँ बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह रह जाता है, तो फिर ये चिपचिपा सा फील करता है मतलब। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको भी रगड़ देती हूँ, क्योंकि पैरों में ना अजीब सा लगता है फिर। इसलिए मैंने आज इसको साबुन लिया और उसे पूरा मतलब जितना दम होता है ना यार, उतना दम लगा के इसको मैंने रगड़ा। और देखो ये थोड़ा पहले से बेटर लग रहा है। इतनी बढ़िया तो किसी गाड़ी की सर्विस भी नहीं होती होगी जितनी बढ़िया मैंने इसकी सर्विस की है आज। किचन भी बोलेगा आज तो कि पता नहीं कौन आया था जो मुझे बदल कर चला गया। अब भाई इतना सब कुछ चमका ही लिया है तो इन टूटियों को कोई पीछे रखो बेचारी को, इनको भी चमका देते हैं। और अब बारी आती है सबसे सुकून भरी कि मैं जिसमें अपने बर्तन जमा रही हूँ। अब जाके मुझे थोड़ा सुकून आ रहा है कि हाँ नहीं अब फाइनली काम निपटने वाला है। बस अब 2 दिन तक कोई इस किचन को नज़र ना लगाए, ये जैसे का तैसा बने रहे बस। अगर ये बिगड़ा ना तो मेरा है ना पारा ना हाई लेवल तक चला जाएगा। तो आपसे बातें करते करते मैं इनको जमा लेती हूँ। आप मुझे बताओ क्या आप में मेरे जैसा कोई तरीका है जो आप भी करते हो? देखो मैंने सारे मतलब ये जो टाँकने वाले, क्या आप भी इसी तरीके से रखते हैं या कोई और आइडिया हो तो मुझे बता दो। आप ये जो किचन की पट्टी देख रहे हैं ना, ये मैंने हमारे पीछे बाड़ा है उसमें से मैंने जुगाड़ करके बनवाई है। उसके ऊपर पत्थर रखा हुआ है, इसीलिए इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ रही है वॉलपेपर लगाने के बाद भी। बट फिर भी मैंने लगा लिया था कि थोड़ा अच्छा लगेगा, वरना तो बहुत गंदा सा लगता है यार। और पता है जिसके अंदर हम खाना बनाते हैं ना वही चीज़ अच्छी नहीं होती तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जहाँ पर हम 1-2 घंटे बिताते हैं वही जगह अच्छी नहीं, अजीब लगता है ना। हम सबसे ज़्यादा रहते हैं सुबह शाम, दिन में भी कुछ बनाना हो तो हम यहीं पे आकर टिकते हैं। तो ये जगह अच्छी होनी चाहिए यार, भले इसमें थोड़े बहुत पैसे लग जाए।
बट किचन तो हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। अब मैं अपने शक्कर, चाय पत्ती, इनके डिब्बे को जमा लेती हूँ। मैं तेल भी यहीं रखती हूँ क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा काम में आती हैं। तो मैंने यहाँ पर पोहे वगैरह के डिब्बे जमा दिए, जिसके अंदर सब सामान यहीं पे रख दिए जो मोस्टली यूज में आते हैं, और जो नहीं आते हैं वो मैं ऊपर रख देती हूँ। यहाँ पर वही है, जैसे दाल वगैरह, ये मैं यहाँ। और ये है मेरे वो सामान जो बाटी के अंदर डाले जाते हैं, जैसे कि सौंफ, अजवाइन और मेथी दाना, धनिया, ये सब मैं इसके अंदर रखती हूँ येलो वाले बोर्ड में। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और ये जब बहुत ज़्यादा सस्ता आया था, सेल में था। और ये जो 3rd नंबर का है, इसके अंदर मैं बचे हुए मसाले रखती हूँ जो हमारे ज़्यादातर हम भरने के बाद बच जाते हैं ना, तो वो इसमें रखती हूँ। बट हुआ क्या, इसके अंदर ये सारे बिखर रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरे को इनको एक पिन्नी के अंदर रख देना चाहिए। तो मैंने एक पिन्नी निकाली और उसके अंदर इन सबको डाल दिया, ताकि अगर कुछ बिखरेगा भी ना तो ज़्यादा हल्दी, धनिया, मिर्ची यही बिखरेगा तो वो एक साथ मिक्स होकर सब्ज़ी में भी डाला जा सकता है, क्योंकि वो सब्ज़ी में डलने के ही सामान होते हैं। तो मैंने इनको एक पॉलीथीन में करके और फिर इसमें रख दिया। और अब बारी आती है मेरे चौक की, जो भी सामान निकालने की वजह से काफ़ी गंदा हो चुका था। तो फिर मैंने इसके अंदर डिटर्जेंट डाल के, बढ़िया वो आता है ना जाले लेने का, तो मैंने उससे रगड़ दिया, क्योंकि झुकने में दिक्कत ज़्यादा होती है यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसे लगाने में। तो मैंने सोचा कि ये आइडिया बिल्कुल अच्छा रहेगा, अगर आप भी ट्राई करके देखना। मतलब खड़े खड़े फटाफट से हम पूरे फर्श को आराम से रगड़ सकते हैं। अब बट ये मेरा बच्चा ना बीच बीच में आ रहा था, इसको चैन नहीं है, मतलब इसके साथ ही मुझे ये सब करना पड़ता है, बहुत परेशान करता है। लोगों को लगता है बहुत आसानी से काम हो जाता है, बट इसने देखो पूरा डिटर्जेंट बिखेर दिया। अब मुझे पता भी नहीं था, मैंने बाद में पता चला, तो मैंने इसको डांटा भी सही, बट इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर मैंने उसके बाद सबको फटाफट से वॉश कर दिया पाइप लगा के, और इसको भी एक साइड किया मैंने। बहुत ज़्यादा सरफ कर दिया था इसने, मेरे बच्चे ने, इसने पूरे जगह फैला दिया था, जिसकी वजह से मुझे पानी निकालने में और भी ज़्यादा दिक्कत आई। बट क्या करें यार, ये तो साथ में ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे, जब तक छोटे हैं तब तक इन्हें बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। फिर वैसे भी एक ना एक दिन बड़े हो जाएंगे, फिर स्कूल जाने लगेंगे, तो हम जितना काम चाहे उतना निपटा लेंगे, बट फिर इनकी याद आएगी। इस वीडियो के अंदर आप एक चीज़ नोटिस करना, मेरा बेटा ना हमजा, वो ना जूतियाँ पहन रखा है आरू की, और उनको पहन के चलने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप यहाँ का सीन देखिए, मैं इधर सफाई कर रही हूँ और ये इधर सफाई की हूँ, और इन्होंने कमरे में हटाला फैला दिया है। एक चप्पल वो पहना है, एक चप्पल ये पहनी है, और मैं अपने लगी हुई हूँ, ये फैला रहे हैं, मैं समेट रही हूँ। मतलब ये सिलसिला कब ख़त्म होगा यार, ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता। करे तो क्या करे इंसान, पूरे दिन सफाई। इसीलिए तो मैं मोटी नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे को मोटी होने ही नहीं देते हैं। जब ये स्कूल जाएंगे ना, तभी मैं थोड़ा वेट गेन कर पाऊँगी, अन्यथा तो मैं कभी नहीं कर सकती। तो मैंने पहले तो इसको रगड़ा, फिर धोया, फिर मैंने वापस से पोछा लगाया, क्योंकि ये सूखने नहीं देंगे ऐसे। तो मैंने पोछा लगा के वापस जो पानी रह जाता है ना, उसको सूखा कर दिया, और ऊपर से फ़ैन चला दिया ताकि ये जल्दी सूख जाए। बट फिर भी मेरे बच्चे नहीं मानते, ये तो ऐसे आतंक मचाते हैं ना, मतलब कितना ही मना कर दो इनको। मुझे पता है सभी के बच्चे ऐसे ही होते हैं, बहुत कम होते हैं जो एक बार कहने में बात मान जाते हैं, पर वो बच्चे ही क्या जो शैतानी ना करें। हमने भी हमारी माओ को बहुत परेशान किया होगा, इसीलिए आज हम ये दिन देख रहे हैं। कहते हैं ना, कर्मा लौट कर वापस ज़रूर आता है। फिर मैंने इन्हें डांट डूट के एक जगह बिठाया कि अब यहाँ से हिलना मत, जो हिलेगा उसी की बहुत बुरी कुटाई होगी इस डंडे। मैं आज मंजुलिका बनने वाली हूँ इतना काम करने के बाद। और ये हमारे घर के बच्चे, मेरी जेठानी का बच्चा है, ये वाइट ड्रेस के अंदर। ये ना, मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ और ये ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई इनको रील शूट करवानी हो, मतलब ये अलग ही अपने करतब दिखा रहे हैं। तो ये था मेरा किचन का मेक ओवर आज का। देखिए एंड बताइए कैसा लगा। इतनी मेहनत की है मैंने, मतलब 11 बजे से मुझे 1 बज चुके हैं, यूँ मान लो। इन बच्चों के साथ साथ ऐसे तो शायद मैं जल्दी फ्री हो जाती, पर इन बच्चों की वजह से मुझे 2 घंटे के 3 घंटे लग गए। एंड फाइनली मैंने सब चीज़ों को धो के अच्छे से साफ़ कर दिया था। ओनली ये एक बर्तन था सिंक के अंदर, जो कि मैंने अभी लास्ट के अंदर छोड़ा था खाना खाने के बाद, बाकी मैंने सब साफ़ कर दिया था। तो ये है मेरा फाइनल लुक, देखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना यार कि कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी आपको। मैं बहुत मेहनत करती हूँ इन बच्चों के साथ आप लोगों को दिखाने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।